हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में हमारा यूनिट नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। उसमें हमने अगले वीडियो में देखा था कि जो हमारा जो रूफ के ऊपर से जो राजस्थान के लोग होते हैं वो कैसे पानी को स्टोर करते हैं। जैसे कि बारिश का पानी उनकी छत के ऊपर जो टेरेस है वहां पर इकट्ठा होता है, वहां से पाइप के द्वारा वहां पर कहाँ पर जाता है, अंडरग्राउंड टैंक के अंदर जाता है। जो अंडरग्राउंड टंकी होती है उसके अंदर जाता है और फिर वो लोग यूज करते हैं। उसके बाद जैसे कि पुराने टाइम में लोग यूज करते थे सीढ़ियाँ की जैसी, सीढ़ियों की जैसे कुआं बनाते हैं जो बीच में पानी इकट्ठा होता था और वहां पर से अब नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ अलग होती है और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ अलग होती है, और वहां पर जो स्टेयरकेस बनाते हुए फिर वहां पर से पानी कलेक्ट करते थे, ये भी हमने देखा था। और उसके बाद हमारे घर में जो हमने साइड वाला जो एरिया मैंने आपको फाइंड करने के लिए बोला था कि कहाँ पर फिर आपके घर में पानी का शॉर्टेज कैसे होता है, शॉर्टेज मतलब पानी कम कैसे पड़ता है। तो जैसे कि कुछ अगर खराब हो गया, जैसे कि पानी का नल गंदा हो गया, फिर दूसरी कोई भी वजह होती है वहां पर पाइपलाइन में मिस्टेक आई है तो भी पानी हमें कम पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको उस पर भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। कस्टम्स मतलब कुछ रूल्स होते हैं जो रिलेटेड पानी के रिलेटेड रूल्स होते हैं। जैसे कि कुछ गांव में पुराने समय में ऐसा था कि अगर तालाब में बहुत अच्छा पानी आता है, बारिश बहुत अच्छी आती है तो तालाब में पानी पूरा भर जाता है, तो लोग बहुत खुशी से वहां पर एक सेलिब्रेट फेस्टिवल की जैसा फेस्टिवल करते हैं और वहां पर सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही आज हम यहाँ पर कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक देखो एक पिक्चर दी हुई है, पिक्चर के अंदर देखो एक वहां पर एक झरना आ रहा है और वहां पर से देखो एक गर्ल है, वो क्या कर रही है वहां पर वो थाली लेके वहां पर वो पूजन कर रही है, मतलब वहां पर वो वर्क कर रही है। अब क्या कर रही है वो हम यहाँ पर देखेंगे, वो एक तरह का कस्टम ही है बट हम यूनिट में देखेंगे। तो कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। Every today people get water from very old lakes, dharas, step wells and nalas। अब बात करेंगे, मैंने धारा के लिए बोला था आपको, देखिए ये वर्ड है यहाँ पर धारास। तो धारास ये है कि लोगों ने अपनी मेहनत के साथ वहां पर गड्ढा खोद के भी बहुत तालाब जैसा बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं हम धारास। तो अब यहाँ पर बोला कि इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स। तो अभी भी लोग पुराने लेक मतलब तालाब से पानी लाते हैं। धारा में एक स्टेप वेल्स, मतलब स्टेप वेल्स के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि जो सीढ़ियों के थ्रू बनाया जाता है स्टेप वेल्स, तो उसके बारे में बताया था। एंड नाला, तो उसमें से भी पानी अभी भी लोग लाते हैं। Many customs and festivals are related to water। बहुत सारे जो फेस्टिवल है और कस्टम जो रूल्स है वो वाटर के रिलेटेड है। At some places, जैसे कि कस्टम्स का मीनिंग ऐसा होता है जैसे कि हमारे घर में ऐसा कस्टम है कि कोई भी इंसान या भी हम भी और हमारे फैमिली वाले जब भी घर में जाते हैं तब शूज बाहर निकाल के जाते हैं, तो वो एक हमारा घर का कस्टम्स है। ऐसे पानी के रिलेटेड भी बहुत सारे कस्टम्स हैं। यहाँ पर है कि at some places whenever lakes get fill up with rain water the people gather around the lake to celebrate। मैंने अभी आपको बोला कि हर एक प्लेस पर ऐसा होता है, अलग अलग जगहों पर ऐसा होता है। जब भी तालाब के अंदर पानी जमा हो जाता है तो फिर बाद में लोग क्या करते हैं, वहां पर खड़े होते हैं और फिर वहां पर फेस्टिवल मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद बोला है कि सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। आपको पिक्चर दिया हुआ है, उसमें देखो एक उत्तराखंड की एक गर्ल है। ब्राइड मतलब यहाँ पर है ब्राइड, ब्राइड का मतलब होता है जो नई दुल्हन होती है उसको हम बोलते हैं ब्राइड। हम यहाँ पर गुजराती में लिखेंगे दुल्हन। तो दुल्हन, एक नई दुल्हन है, वो वहां पर क्या कर रही है, देखो सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। ये उत्तराखंड की एक नई दुल्हन है, वो क्या कर रही है उसको पिक्चर में देखने के लिए बोला है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज कम टू द न्यू विलेज। उसने मैरिज करने के बाद वो नए विलेज में आई है। शी वॉज टू द स्प्रिंग टू द पॉन्ड। ये स्प्रिंग है, झरना है, जो झरने में से पानी का झरना आ रहा है वहां पर से वो क्या करिए, वॉज द स्प्रिंग ऑफ द झरना, वो स्प्रिंग ऑफ द पॉन्ड
वो पॉन्ड में से बो कर रही है, मतलब वहां पर वो जो उनका कस्टम होता है वो कर रही है। इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फ्रॉम ऑफ दिस कस्टम। ये रूल्स बहुत सारे सिटी में भी है और शहर में भी है और या फिर गांव में भी होता है। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम। जो नई दुल्हन है वो अपने घर में भी जो नल होता है उसके पास भी वो क्या करती है, टैप इन हर होम, उसकी पूजा भी करती है। तो ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पानी का वो लोग बहुत ही बचाव करते हैं, सेव वाटर, पानी को बहुत ही बचाते हैं, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या आप पानी के बिना की लाइफ सोच सकते हो? क्योंकि पानी के बिना तो हम जी नहीं सकते। इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एयर, फूड एंड दूसरा क्या होता है, एयर एंड फूड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में है वाटर। एयर फूड है, हवा के बिना भी इंसान नहीं जी सकता, फूड के बिना भी नहीं जी सकता, खाने के बिना तो कोई नहीं जी सकता, और पानी के बिना भी कोई जी नहीं सकता। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो एक दिन तक जिंदा रहोगे, दूसरे दिन तक आपकी बॉडी में से पानी पूरा नहीं हो जाएगा और आप वहां पर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पानी के बिना तो लाइफ कुछ नहीं है। अगर पानी हम सुबह से लेकर रात तक सोने तक पानी यूज करते हैं, जैसे कि सुबह में उठे ब्रश करने के लिए गए तो वहां पर पानी की जरूरत होती है, फिर नहाने जाते हैं पानी की जरूरत होती है, चाय बनाने, खाना बनाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है, कपड़े धोने के लिए भी होती है। ऐसी बहुत सारी यूजेज जो हमारी डेली एक्टिविटी है उसमें पानी की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए पानी के बिना कोई भी लाइफ मतलब इमेजिन नहीं कर सकती, कोई लाइफ इम्पोर्टेंट है ही नहीं कि पानी के बिना कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमें दिया हुआ पेज नंबर 55 पे, डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? आपके घर पे या फिर आपकी जगह की क्या वहां पर पानी भरने के लिए कोई ऐसा स्पेशल पॉट्स है? तो मटके के अंदर पानी डाल के रखते हैं, आपको याद है कि मटके के अंदर रखते हैं। पुराने टाइम में क्या करते हैं, तो यहाँ पर है look, water is being filled in this beautiful copper pot, the shining yellow pot or brass is seen in the other picture. अब यहाँ पर हमें देखिए water is being filled in the beautiful copper pot। देखो फर्स्ट आपको लेफ्ट में पिक दिया हुआ वहां पर कॉपर पॉट है, उसके अंदर पानी भरते हैं, और दूसरे पिक्चर में येलो कलर का जो शाइनिंग कर रहा है वो है ब्रास का एक पॉट है, वो भी यूज करते हैं। Many stone carvings are also made near the place of drinking water। अब देखो पानी पीते हैं वहां पर, देखो जहां से पानी आ रहा है वहां पर एक अच्छी सी देखो एक ड्राइंग की, मतलब वहां पर कुछ बनाया हुआ है, तो ऐसे स्टोन के पत्थरों के अंदर वो लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं। फिर बाद में हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर? हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स नियर द प्लेस ऑफ वाटर? तो पानी के पास में आपने कहीं पर अच्छी बिल्डिंग दिखी हुई है, वहां हमने देखी हुई है, तो कहां पर? तो जहां पर हम पुराने टाइम में जो भी है प्लेस है वहां पर जाते तो हमें ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर देखो बहुत पुराना पिक दिया हुआ है, और वहां पर दोनों पिक के अंदर देखो वहां पर एक मुंह के जैसा बनाया है, और दूसरी जगह देखो वहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और उसके नीचे कुछ बनाया हुआ है, उसके ऊपर देखो जो पॉट हमें कॉपर का पॉट दिया है उसके पीछे देखो आपको मूर्तियां भी बनाई हुई दिखाई रही है। तो ऐसे ही बनाते हैं। तो हमें उसके बाद हमें नेक्स्ट दिए हुए हमें कुछ सर्वे करना है और फिर देखना है कि ये है या नहीं, वो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड आउट इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? या आपके स्कूल के बाजू में या फिर घर के बाजू में कोई लेक है, फिर वेल कुआं है या फिर स्टेप वेल है, तो आपको फाइंड करना है। विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। विजिट उसकी विजिट करनी और फाइंड उसके बारे में बहुत कुछ जानना है। तो क्या जानना है, वो कितना पुराना है, वो कैसे बना, किसने बनाया, वो हमें फाइंड करना है। उसका पानी कैसा है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर लिखाऊंगा, वो आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड इज इट? वो उसने बोला है कि हाउ ओल्ड इज इट, वो कितना पुराना है। हु गॉट इट बिल्ट, उसको किसने बनाया? बिल्ड मतलब बांधना, बनाना, तो उसको किसने बनाया है? तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा। यहाँ पर फर्स्ट है कि
मैं यहाँ पर लिखूंगा कि देयर आर, हमारे घर के पास में एक जो पॉन्ड है, तालाब है। देयर आर, यस देयर इज अ बिग पॉन्ड नियर माय हाउस। यस देयर इज अ बिग पॉन्ड, एक बहुत ही बड़ा पॉन्ड है, पॉन्ड नियर माय हाउस, मेरे घर के बाजू में एक पॉन्ड है। उसके बाद बोला है कि पीपल से दैट इट इज मोर देन 100 इयर्स ओल्ड। लोग क्या कहते हैं? से दैट इट इज, अब वो क्या है, कितना पुराना है? मोर देन 100 इयर्स ओल्ड, मोर देन 100 years ago, हजारों साल के पहले का वो तालाब है, पॉन्ड है। द किंग ऑफ द राज पीरियड बिल्ट इट। किसने बनाया था? राज पीरियड बिल्ट इट। किसने बनाया था? तो राज करके जो राजा था, उसी राजा ने ये बनाया था। तो ये भी आप आंसर लिख दो। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड, अराउंड मतलब उसके आसपास में कौन सी, मतलब कैसी कैसी बिल्डिंग है, कौन से प्रकार की बिल्डिंग है। तो वहां पर आजू बाजू एक, मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर आजू बाजू एक उसके साइड में जो महल है और फिर वहां पर गार्डन भी है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सेकंड का आंसर है there are some ruins of the old palace. There are some ruins of the old palace. एक महल था, पुराना महल था, उसके बाद and some new house around it, और कुछ नए घर भी थे। some new houses around, इसके पास में नए घर भी थे और पुराना महल भी था। तो यह लिख दो आप। उसके बाद में थर्ड पे दिया हुआ है, इज द वाटर क्लीन, क्या उसका पानी क्लीन है, साफ है। इज इट क्लीन रेगुलरली, क्या वो रेगुलरली क्लीन होता है। तो अब पुराने टाइम का है, नए टाइम में तो कोई ऐसा नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पानी कोई क्लीन नहीं है, तो हम यहाँ पर थर्ड का आंसर लिखेंगे, नो। लिखेंगे द वाटर इज वेरी डर्टी, बहुत गंदा पानी है। बहुत ही गंदा पानी है। उसके बाद आई हैव नेवर सीन द पॉन्ड बीइंग क्लीन। द पॉन्ड बीइंग क्लीन, मैंने पानी को साफ होते हुए कभी देखा नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ही डर्टी है और कोई उसे साफ नहीं करता है, रेगुलरली वो क्लीन नहीं होता है। उसके बाद हमें दिया हुआ है फोर्थ नंबर का है क्वेश्चन हमारा, हु ऑल यूज द वाटर, वो पानी को कौन कौन यूज करता है। तो वो वॉशरमैन धोबी यूज करते हैं। फिर बाद में वो जो कैटल, एडिशनली सम कैटल्स हर्ड्स ब्रिंग देयर कैटल फॉर अ बाथ, तो कुछ जो पालतू जो लोग रखते हैं, भेड़ बकरियां रखते हैं, गाय या फिर भैंस रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग उसको नहाने के लिए वहां पर लाते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे फोर्थ का,
फोर्थ का आंसर है हमारा क्या है कि some washermen use the water, some washermen use the water, वो पानी को यूज करते हैं। एंड दूसरा कौन करता है टू वॉश क्लोथ्स, क्लोथ्स मतलब कपड़े धोने के लिए वो यूज करते हैं। एंड एडिशनली दूसरा कौन यूज करता है सम कैटल हर्ड्स, जो पेड़ बकरियों का जो हर्ड्स होता है ग्रुप होता है हर्ड्स being there, वो क्या करते हैं being there cater for a bath, नहाने के लिए वहां पर वो उसको लाते हैं। तो ये भी आज लिख दो। Some washermen use the water to wash clothes. Additionally, some cattle herds being their cattle for bath. उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है 5th नंबर पे कि is there any festival celebrated at this place? क्या ये प्लेस पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? तो हाँ होता है, क्योंकि वहाँ पर पुराने जमाने का है, तो वहाँ पर पानी जब भर जाता है तो वहाँ पर लोग फेस्टिवल मनाते हैं। तो यहाँ पर है उसका आंसर, 5th का आंसर है यहाँ पर यस। एंड एनुअल बोटिंग, यस एंड एनुअल बोटिंग फेस्टिवल, बोटिंग फेस्टिवल होता है वहां, बोटिंग फेस्टिवल क्या होता है फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिस पॉन्ड, इज सेलिब्रेटेड इन दिस पॉन्ड, ये तालाब में होता है। कौन सा एनुअल, जो हर साल जो बोटिंग का फेस्टिवल होता है वो यहाँ पर मनाया जाता है। उसके बाद देखो इज देयर एनी वाटर टुडे और इज इट ड्राई, क्या अभी वहां पर पानी है या फिर वो सूखा है? तो वहां पर पानी है तो हम लिखेंगे द पॉन्ड इज फुल ऑफ वाटर। तो 6 नंबर का आंसर है कि पानी है, तो द पॉन्ड इज फुल ऑफ वाटर, तो वहां पर पानी है, तो हम ये आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद देखो पेज नंबर 56 पे थिंक ओवर इट करके दिया हुआ है। यहाँ पर हमें बोला है कि इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज। तो यहाँ पर है कि 1986 में एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है कि वहां पर 1986 में जोधपुर में बारिश नहीं हुई थी, उसके आसपास का जो एरिया है वहां पर भी बारिश नहीं हुई थी। People remembered the old and the forgotten staples। तो क्या हुआ people remembered the old and forgotten staples, वो क्या लोग जो स्टेपल था उसे भूल गए थे पूरा। They cleaned the staple and more than 200 trucks of garbage was taken out of it। उन्होंने क्या किया था? They cleaned the staples clean किया and more than 200 trucks of garbage, जो कचरा होता है 2 ट्रक भर के कचरा 200 ट्रक भर के जो कचरा होता है वहां पर टेकन आउट उसमें से निकाला है। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, उन्होंने क्या किया लोगों के पास से पैसे कलेक्ट किए थे। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेपवेल, तो जो शहर था वो थर्स्टी पूरा प्यासा जो शहर था उन्होंने क्या किया वाटर फ्रॉम द स्टेपवेल, वो
उन्होंने फिर बाद में स्टेप वेल में से उन्हें पानी मिला। तो ये उन्होंने क्या किया था, वहां पर जो स्टेप वेल था उसमें बहुत सारा कचरा निकाल दिया था, कचरा डाल दिया था सॉरी। फिर उसने बाद में क्या किया, द ओल्ड, उन्होंने पुराने लोगों की बात सुनी, मतलब जो बुढ़े थे उनकी बात सुनी, एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल, और वो क्या गया, जो स्टेप वेल था वो भूल गए। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, दे क्लीन द स्टेप वेल, स्टेप वेल को पूरा क्लीन किया, एंड मोर देन 200 ट्रक्स, 2000 मतलब 200 ट्रक से भी ज्यादा कचरा उसमें से निकाला उन्होंने, वॉज टेकन आउट, उसमें से निकाला। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, उन्होंने जो एरिया के पीपल थे, लोग थे, उनके पास से उन्होंने उसके पैसे लिए थे। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, फिर बाद में वो गांव के एरिया के लोग थे, उन्होंने वहां पर से पानी लिया। आफ्टर अ फ्यू इयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वाज फॉरगॉटन, फिर बाद में वहां पर बहुत सारी बारिश हुई, फिर से लोग वहां पर वो एरिया, वो स्टेप वेल को भूल गए, को भूल गए। तो ऐसे हमें नहीं करना है, वो स्टेप वेल को याद रखना, और फिर वहां पर से पानी हमें जब जरूरत होती है तो वहां पर से पानी कलेक्ट करना है। ऐसे बारिश ना आए तो वो टाइम में जो स्टेप वेल है वो बहुत हमारे यूजफुल आता है। उसके बाद में हमें दिया हुआ है डिस्कस। डिस्कस में आप देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। 2 ओल्ड वेल्स, बहुत पुराने कुएं हैं, वहां पर पुनीता करके एक गर्ल है, वो रह रही है वहां पर, वो बहुत पुराने 2 कुएं हैं। हर ग्रैंडमदर सेज दैट अबाउट 15-20 years ago देयर वाज वाटर इन दिस वेल। उनकी जो पुनीता की दादी है वो बोल रही है कि 20 से 25 साल 15 से 20 साल पहले ये कुएं के अंदर पानी था। The wells could have dried up because, तो ये पानी जो था कुएं के अंदर वो सूख गया, क्योंकि उसके रीजन बताए कि वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जो वाटर, जो पानी निकाले जाते हैं, कैसे निकाले, जमीन के अंदर जो पानी है वो पाइप डालते थे और मोटर के थ्रू पानी निकालते, तो बहुत सारा पानी, स्पीडी पानी आता है और ज्यादा मात्रा में पानी वो निकाल देते थे। इसलिए द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज्ड टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, और पानी के जो लेक के अंदर, तालाब के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है वो लंबे टाइम तक वो लोग यूज नहीं करते थे, इसलिए नॉट लॉन्गर देयर, बहुत लंबे टाइम तक रेन वाटर जो यूज्ड टू कलेक्ट आर नॉट लॉन्गर टाइम, जो तालाब में पानी होता है वो उसका यूज तो करते, बट बहुत लंबे टाइम तक उसको कलेक्ट नहीं करते थे। फिर बाद में द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद द सीमेंट। जो पानी है, सॉइल अराउंड द ट्रीज एंड पार्क्स, जो पार्क है, जो गार्डन है उसके साइड में, या फिर जो ट्री है उसके साइड में जो पानी इकट्ठा होना चाहिए उसकी जगह उन्होंने सीमेंट करके वहां पर सीमेंट का बना दिया था, इसलिए वहां पर पानी इकट्ठा नहीं होता। इसलिए वो क्या करते, क्योंकि जहाँ पर सीमेंट के रास्ते बनाए हुए होते वहां पर पानी इकट्ठा, जमीन के अंदर पानी नहीं जाता, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमें बोला है कि इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस के, इसके लिए दूसरे भी कोई रीजन हो सकते हैं, एक्सप्लेन करना है। तो हाँ, दूसरे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि अपार्ट फ्रॉम द रीजन गिवन अबव देयर कैन बी सम अदर रीजन आल्सो, क्योंकि दूसरे भी रीजन होते हैं, जैसे कि पेड़ कट जाते हैं, तो में जो ट्री कट हो जाते हैं इसकी वजह से पानी नहीं आता है, मतलब बारिश नहीं होती है, इसलिए ये भी रीजन हो सकता है। और जो मेंटेन, जो वेल होता है कुआं पूरी तरह से मेंटेन नहीं करते, तो ये भी रीजन हो सकता है। तो इसका मैं आंसर आपको लिखवाता हूं, यहाँ पर द अपार्ट फ्रॉम द रीजंस क्या रीजन हो सकता है, यहाँ पर है गिवन क्या रीजन होता है, अबव देयर, कौन से रीजन होता है, देयर कैन बी सम अदर रीजन आल्सो, दूसरे भी रीजन हो सकते हैं। दूसरे भी रीजन
हो सकते हैं। ऑलमोस्ट एक ही मुझे लगाया तो मैंने एक ही लिखा हो गया। ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज हैव बीन कट। सारे ट्री कट हो गए। द वेल इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड। और जो कुआ है उसके अंदर भी पानी अब नहीं बचा, क्योंकि ट्री कट हो जाएंगे तो वहां पर बारिश नहीं होगी, और बारिश के बिना तो कुएं के अंदर पानी नहीं होता। और अभी के ज्यादा जो वेल पुराने कुएं उसके अंदर तो क्या करते हैं लोग, ज्यादातर पानी रख उसके अंदर है ही नहीं, कचरा सिर्फ डालते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो यूनिट है उसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।